दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अपडेट देख लेते हैं नीमच मंडी का लहसुन का कैसा है। दोस्तों आज है 30 जून, रविवार का दिन, अवकाश का दिन। और कल 29 जून 2024 को नीमच मंडी में क्या चाइना लहसुन आया है, जैसा कि आपका कमेंट्स लगातार मिला है चैनल पर। तो देख लेते हैं कि लहसुन वास्तव में नीमच मंडी में बिकने के लिए आया है या नहीं। हाँ, तो दोस्तों इसका जवाब मिलेगा आपको हाँ, जी हाँ। नीमच मंडी में कल चाइना लहसुन जो अवैध तरीके से जो भारत में प्रवेश है लहसुन का, उस तरीके से आया है। लीगल रूप से नहीं है, अनलीगल रूप से मंडी में भारत में आया है और नीमच में भी आया। तो यूपी साइड से माल आया है, ऐसा जानकारी लगी है। यूपी साइड का माल था जो नीमच मंडी में बिकने के लिए आया है। किसी का लगभग शायद 10 टन के आसपास माल था, जो 19,000 से 19,800-900 रुपये तक की रेंज में बिका। मतलब 20,000 रुपये तक की रेंज में बिका। रेंज भी काफ़ी ऊंचा बिका है और मंडी में माल बिका है। दिखने में एकदम ऐसे दूर से देखो तो हिमाचल लहसुन ही लग रहा था कि हिमाचल लहसुन है। कोई जजमेंट एकदम दूर से, क्योंकि हिमाचल की काफ़ी आवक नीमच मंडी में आ रही है। तो वास्तव में चाइना लहसुन ही था नीमच में जो आया है और बिका भी है। तो भारत में एंट्री अवैध रूप से चाइना लहसुन की हो चुकी है, जिसकी एंट्री किसानी मंडियों में भी हो चुकी है। अभी तक अपनों ने देखा है कि सेंटरों पे, दिल्ली और अन्य सेंटरों पे ही माल जाता था डायरेक्ट वहीं बिकने के लिए, मगर अब सीधे मंडी में शुरुआती रूप पे आया है। मंडी में जब आता है, जब उधर कम बिकता है तो मंडी में आता है, मगर इस बार शुरुआती जो अवैध लहसुन जो भारत में आया वो शुरुआती दौर पर ही नीमच मंडी में भी देखने को मिला और माल नीमच मंडी में भी चाइना लहसुन बिका है। तो इसका जवाब आपको जो कमेंट्स में लगातार आप पूछ रहे थे, तो उसका जवाब है कि चाइना लहसुन आया है नीमच मंडी में बिकने के लिए। तो दोस्तों सभी से यही निवेदन रहेगा, हर व्यक्ति चाहे वो किसान बंधु हो, व्यापारी बंधु हो, जो मंडी से संबंधित व्यक्ति हो, वो अपने अपने स्तर पर ऐसा प्रयास करें, सरकार तक खबर को तुरंत पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे इस मामले पर एक्शन हो सके। क्योंकि अब कृषि मंत्री भी अपने एमपी के ही हैं, शिवराज सिंह जी चौहान साहब। तो लगता है ऐसा प्रतिनिधि मंडल उनसे डायरेक्ट मिले जो सक्षम है, चाहे किसान मित्र का हो, चाहे व्यापारी बंधु का हो, जो डायरेक्ट मीटिंग शिवराज सिंह जी से जिनका हो सके तुरंत में, उन लोगों को तत्काल मिलना चाहिए। और जैसी भी पकड़ जिसकी भी जिस लेवल पर हो, वैसी पकड़ के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधित्व से डायरेक्ट मुलाकात होनी चाहिए। क्योंकि आप ट्वीट भी कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स जो पोस्ट है उस पर भी डाल सकते हैं, मगर उसके साथ साथ आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भी जो बड़ा प्रतिनिधि वर्ग है वो डायरेक्ट मिल सकता है। क्योंकि कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सबसे फेमस मुख्यमंत्री भी हैं, तो सबका लिंक अच्छा जुड़ा हुआ है किसान मित्र का, व्यापारिक मित्र का। तो वो लोग यदि डायरेक्ट तुरंत एक्शन के लिए डायरेक्ट समय निकालकर तुरंत में मुलाकात कर इस पर तुरंत कड़ा एक्शन लेने का प्रयास करवाना चाहिए। क्योंकि लीगल रूप से तो नहीं आया, लीगल रूप से आता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अनलीगल आया है, अवैध रूप से आया है, उस पर सरकार एक्शन ले सकती है, छापेमारी हो सकती है और सख्ती तुरंत दिख सकती है। तो ऐसा ही निवेदन रहेगा। हम भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से हम सूचना प्रेषित कर सकते हैं सरकार को, मगर जो बड़ा वर्ग है जो सरकार से और बड़े लेवल से टच में रहता है डायरेक्टली, उनसे ही उन लोगों तक, आप लोगों को जो आपके टच के हो, जिसके भी टच के हो, उन लोगों को उन प्रतिनिधि मंडल बनकर तुरंत मिलकर कार्रवाई के लिए अग्रेसित अपनी सूचना देनी चाहिए कि मंडियों में भी माल बिकने आ रहा है। किसानी मंडियों में अभी तक तो सिर्फ सेंटरों पर ही बिक रहा था और शुरुआती रूप में आया है और डायरेक्ट नीमच मंडी में भी आया है। तो ये है लहसुन जो चाइना का आया नहीं आया, इसके ऊपर चर्चा। और लहसुन की आवक की बात करें अपन, नीमच मंडी में आज 30 जून रविवार के दिन क्या आवक है। ये मेरे पीछे प्याज का छपरा देख रहे हैं आप, लगभग 200-250 कट्टे, एक पिकअप और खाली हो रही है और एक दूसरे नंबर के छपरे में 100 कट्टे हैं। तो 300-350 कट्टों की आवक है। कोई विशेष आवक भी नहीं है। मौसम खुला हुआ है, धूप तीखी है, पानी ऐसा, बारिश ऐसा हो नहीं रहा है जैसा मौसम बनता है नीमच में, वैसा प्रतिदिन बन रहा है, मगर बारिश नहीं हो पा रही है उतनी तेज़ जितनी उम्मीद है।